वेलकम टू द एम बी एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है एम बी एकेडमी में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में है। देखिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में। इससे पहले भी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और इस बार भी हम लोगों का ये जो है केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट 2 है। क्या है? उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। अब केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के कितना टाइप है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो है हमारा क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नाम आपको पढ़ देते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी रिएक्शन भी बोल सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। दोनों नाम है इसका। ठीक है, फिर इसी में हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि किसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, किसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम आपको टॉपिक बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में अभी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में, है ना, डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया होगा सब। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरा टॉपिक है कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हम एक तरफ लिख दिया था टाइप ऑफ। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, कम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन का मतलब समझ रहे हैं, एक से दो चीज़, एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंबाइन, मिलना, है ना। तो इसमें क्या होगा? कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि दो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, आपस में मिलेगा, कि कंबाइन करेगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। एक हम लोग क्या ले लिया? रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेगा तभी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्ट बनेगा, मेरा रिजल्ट आएगा। तो M और एक N, एक रिएक्टेंट मेरा क्या है? M है, और एक रिएक्टेंट मेरा N है। तो M प्लस N इक्वल टू, दोनों को क्या करें किया? हम रिएक्शन करवाया। M को N से क्या कराया? M को N से क्या कराया? रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन कराने के बाद जो मेरा जो प्रोडक्ट बना, Z क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट जो बना तो मेरा ये कैसा प्रोडक्ट बना? सिंगल प्रोडक्ट बना। कैसा प्रोडक्ट है ये? एक ही तो प्रोडक्ट है, तो ये कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा? सिंगल प्रोडक्ट कहलाएगा। मेरा जो ये प्रोडक्ट बना, ये कि कौन सा प्रोडक्ट बना? ये सिंगल प्रोडक्ट बना, एक ही प्रोडक्ट बना, है ना। जैसे देखिए, रिएक्शन क्या हुआ कि हम बना रहे हैं, क्या सब्जी बना रहे हैं। तो आलू काटे, उसका भुजिया बनाए, फिर प्याज काटे, ठीक है। उसके बाद काटने के बाद तेल, मसाला, नमक सब डालने के बाद भुजिया मेरा बन के तैयार हो गया। तो ये प्रोसेस था मेरा, क्या था? मतलब कि आलू, मेरा प्याज, नमक, मसाला, तेल, ये सब क्या था? रिएक्टेंट था। ये सब मिल करके जो मेरा आलू की भुजिया बनी, ये क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आई, है ना। तो क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट बन गया। जितना भी रॉ मटेरियल था सब रिएक्टेंट था। उसके बाद वो पक करके क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। पक करके क्या बन गया? खाना बन गया। तो खाना क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए, एक रिएक्शन हम लोग लिया Mg प्लस O2। एक रिएक्शन मेरा क्या है? Mg है, और एक रिएक्शन के क्या है? मेरा O2 है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन वन रिएक्टेंट, इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। एक मेरा क्या है? Mg है, मैग्नीशियम है, और दूसरा क्या है? मेरा O2 ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेरा दो प्रोडक्ट है। ठीक है, मोर देन वन दो प्रोडक्ट है। जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये सिंगल प्रोडक्ट है नहीं, ये क्या है? ये डबल प्रोडक्ट कहलाएगा यहाँ पे, है ना।
तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया, मतलब दो चीज आपस में क्या कर गया, कंबाइन कर गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्शन करवाया, दो चीज जब आपस में मिला, जब कंबाइन किया, तो मेरा जो रिजल्ट बनाया, मेरा जो प्रोडक्ट बनाया, मेरा जो खाना बनाया, वो क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मेरा क्या है, CaO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला क्या है, CaO, और यहाँ पे क्या मेरा H2O, वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, CaOH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाइम वाटर, है ना। और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम से, है ना। उसी का जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ, तो क्या बना रहा है मेरा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है मेरा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जो है और क्या बना, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा जो मेरा बना वो क्या बनना, स्लेक लाइम। क्या बनना, स्लेक लाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस क्रिस्टल और वाइट पाउडर। ये जो होता है ये कलरलेस होता है, क्रिस्टल टाइप का होता है, इस टाइप का बना होता है ना। और ये कैसा होता है, वाइट पाउडर, जिसका कॉमन नेम क्या है, आसान से मार्केट में जिस नाम से हम लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, चूना। किस नाम से जानते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, चूना। और ये उसके साथ क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है ना। लाइम वाटर मेरा बना CaOH। ठीक है, CaOH क्या है मेरा, लाइम वाटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साइड जो, और उसके बाद जो मेरा दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है CaOH2। और ये कैसा है, ये सॉलिड है। इसका मतलब हम पहले बताए थे, ये जो ऐसे S लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। और ये AQ है, इसका मतलब क्या है, ये एक्वस के फॉर्म में है। AQ का मतलब क्या होगा, ये एक्वस के फॉर्म में है। और वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। तो ये कॉमन सी बात है, ये किस फॉर्म में होगा, L, है ना। लिक्विड का क्या बताए थे, L। और AQ जहां लिखा होगा इसका मतलब समझिए एक्वस के फॉर्म में, है ना, मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन बना हुआ है। उसके बाद क्या है, ये S का मतलब क्या बताए थे, सॉलिड, है ना, वो सॉलिड है। और ये क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है। तो हीट रिलीज कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताए थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, उसमें ऑलवेज हीट रिलीज करेगा। जिसमें भी हीट रिलीज कर रहा है, मतलब ये समझ लो क्या है मेरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी भी चूना का अगर घोल बनाएंगे, चूना हम लोग मार्केट से लाया, ठीक है, मार्केट से क्या लाया, कैल्शियम ऑक्साइड लाया, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, उसको लिया, उसको पानी में घोल दिया, पानी में क्या किया, उसको घोल लिया। अब घोलने के बाद जो मेरा बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और बनने के बाद क्या हुआ, जब उसको रिएक्शन किया तो क्या बना मेरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ क्या बना मिला, स्लेक लाइम, जिसको हम लोग कलरलेस क्रिस्टल और व्हाइट पाउडर बोलते हैं।
वो बनेगा, है ना, और उसके साथ क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, और उसके साथ क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। इसलिए हमको कैसा लगता है, वो गरम गरम लगता है ना। इसमें घोलना नहीं, हम बता रहे हैं क्या, रिएक्शन, मतलब घोलना का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि रिएक्शन हुआ उसका, क्या हुआ उसका, रिएक्शन हुआ, है ना। आसान लैंग्वेज बोल दिया कि चलिए हम क्या लाए, चूना लाया, पानी में चूना को घोल दिया, तो क्या बने, एक्वस फॉर्म में तो बन ही गया, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के फॉर्म में बन गया, और उसके साथ क्या रिलीज होगा ये, हाँ, उसके साथ क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज करेगा, है ना। सिलेक्ट लाइम भी बनेगा जब दो बनेगा, ठीक है ना। जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, जब CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाया, यहाँ पर लाइम वाटर बनाया, और लाइम वाटर बोलिए उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस के फॉर्म में होता है। उसके बाद CaOH है, सिलेक्ट लाइम है, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, और क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, तो ये कॉमन से क्या हो गया, चूना हो गया। बात समझ में आ गया ना। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिंपल समझिए, रिएक्शन भूल जाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिला दिया, घोल दिया, चूना बन गया वो। अब चूना बन गया, उसको पेंट कर दीजिए घर में, है ना, चूना कर दीजिए। पहले तो ऐसे ही चूना होता था, और वो चूना जो गरम गरम लगता है, उसका हीट रिलीज करता है, और क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, HP का मतलब क्या है, इंथेरेपी ऑफ प्रोडक्ट, HP का मतलब इंथेरेपी ऑफ प्रोडक्ट, और HR का मतलब क्या होगा, इंथेरेपी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा, ये साइन हमेशा किसका है, डेल्टा का, डेल्टा रिएक्शन, HP इंथेरेपी ऑफ प्रोडक्ट और इंथेरेपी ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा H का मतलब क्या, रिएक्शन, है ना। तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसके लिए निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसलिए आई होप कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग लिख लिया होगा, है ना। अब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो जो डिफिनेशन हम लोगों को हम बताए थे आपको, कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या था, कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जब रिएक्शन कराता है, तो जो रिएक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बोला टाइप ऑफ रिएक्शन, वैसा रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्शन कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, मिलेगा, तो फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग लिया है, क्या लिया है, कार्बन का लिया है और ऑक्सीजन का लिया है, तो क्या बनेगा, CO2, मतलब चारकोल बना मेरा, क्या बना ये, चारकोल, और S+O2 ऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, डाइऑक्साइड, मतलब को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है मेरा, किसका एग्जांपल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन, है ना, क्या है ये मेरा, C, कार्बन, कार्बन को किसके रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन से, किसे करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, तो क्या बना है मेरा प्रोडक्ट, चारकोल बना, है ना, क्या बना मेरा प्रोडक्ट, चारकोल, CO2, मतलब एक एटम इसमें कार्बन का है और दो एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, तो दो है तो क्या क्या बनेगा, ये डाइऑक्साइड है ना। तो इसीलिए S+O2 को, सल्फर और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा मेरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे एक तो छोटी सी बात यहाँ पे हम समझाना है, ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O2 का मतलब, O2 लिखा हुआ है, ठीक है, O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। उसी तरीके से CO2, तो इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ एटम 2 है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नंबर ऑफ एटम, ये हमेशा याद रखिएगा, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये
छोटी सी बात थी, उसमें भी हम इससे पीछे जो अभी हम पढ़ा रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें भी हम ये आपको बताए थे, ठीक है। जैसे कि कार्बन को हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CO2 बना, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, C कार्बन, O ऑक्सीजन, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, तो ये क्या बना है, CO2 मतलब चारकोल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ही समझ रहे हैं, डिकम्पोजिशन का हम लोग बचपन से समझ रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब ख़त्म हो जाना, है ना। क्या हो जाना, डिकम्पोज कर जाना, मतलब हम लोग समझते हैं डिकम्पोज का मतलब क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना, है ना। डिकम्पोज कर गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कोई जानवर की केस में लेते हैं, या कोई भी चीज़ जिसमें बैक्टीरिया लग गया तो धीरे धीरे क्या कर देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ना। तो पोजीशन का मतलब हम लोग समझ रहे प्रोसेस इन विच डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, है ना। डिकम्पोजिशन को हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, वो तोड़ देगा, है ना। द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा, वो टूटेगा। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, वैसा रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। बोल ही रहते हैं डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, किसमें ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें तोड़ेंगे, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या करता है, ये टूटता है। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ये क्या करेगा, टूटेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CaCO3 मतलब CaCO3 क्या है मेरा, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। लाइमस्टोन है, क्या है ये, लाइमस्टोन, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। इसका मतलब सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में है। डेल्टा का मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। डेल्टा का मतलब क्या है, हीट कर रहे हैं, इसको रिएक्शन डलवा रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, CaO बन रहा है, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। और ये क्या रिलीज कर रहा है, गैस रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। CaO मतलब हम इससे पहले भी बताए हैं, CaO का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। CaO का मतलब क्या है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। CaO का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोग ने। चलिए, तो मेरा जो क्वेश्चन था क्या था, कौन कौन बताया, जल्दी से सब कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। CA का मतलब, CaO का क्या केमिकल नेम है, आप लोग सब कमेंट कर दिए होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। वो लोग नोट डाउन कर लिया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन है ये, क्या है डिफिनेशन उसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एनर्जी का
क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ना, सोख लेता है, ठीक है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है बाई किससे किससे होता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या होता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो होता है वो बाई किससे होता है, हीट से होता है, लाइट से होता है और इलेक्ट्रिक करंट से होता है। तो डिकम्पोजिशन बाई हीट, हीट से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट से अगर डिकम्पोजिशन बाई हीट से होगा, डिकम्पोजिशन किससे होगा, अगर हीट से होगा तो क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन का CaCO3 को जब हम लोग हीट कराएंगे, डेल्टा का मतलब क्या है, हीट, तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2। ये मेरा किसका, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बात समझ में आया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो एनर्जी जो है मेरा बहुत फॉर्म का होता है, हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी का अलग अलग प्रकार है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है बाई किससे होगा, अगर हीट से होगा तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन बाई हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन बाई लाइट इज कॉल्ड फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अलग अलग नाम है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का होगा तो उसका बोलेंगे, तो हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसके लिए हीट हो गया, अब मेरा लाइट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लाइट से जो डिकम्पोजिशन होगा, है ना, डिकम्पोजिशन बाय हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। बताए थे कि डिकम्पोजिशन जो होगा बाय हीट से होगा, सनलाइट से होगा और इलेक्ट्रिक करंट से होगा, ठीक है। तो इसमें जो है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। अब सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट किससे हो रहा है, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी से हो रहा है ना, सूर्य की किरण से हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन बाय सनलाइट, तो फोटो, ठीक है, फोटो केमिकल, नाम से ही पता चला, फोटो जहां आएगा मतलब समझो लाइट, किसकी बात हो रही है, लाइट की, है ना, सनलाइट की बात हो रही है। फोटो का मतलब जहां पे भी फोटो का मतलब आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि किसकी बात हो रही है, सनलाइट। सनलाइट बोलिए, लाइट बोलिए, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। हम लोग क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड, जो कैसा है, एस मतलब सॉलिड, हमेशा याद रखें, है ना। उसको रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है मेरा, Ag कैसा सॉलिड है, और Cl2 क्या बनेगा, Ag और Cl2 मतलब Ag और Cl2 बनेगा, है ना। तो Cl2 क्या करे, रिलीज करे, ये गैस है, ये क्या है, Cl2 गैस है। गैस क्या करेगा यहाँ पे, रिलीज करेगा, है ना। और ये क्या बनाएगा, तो सिल्वरी ग्रे हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, सिल्वरी ग्रे। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिल्वरी ग्रे। मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिल्वरी ग्रे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, है ना, कि AgCl सॉलिड फॉर्म में है। क्या है AgCl? सिल्वर क्लोराइड है। इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये तो क्या बन रहा है? सिल्वरी ग्रे Ag क्या है? ये सॉलिड है। और जो मेरा जो गैस रिलीज कर रहा है Cl2 जो रिलीज कर रहा है गैस, तो उस गैस का नाम क्या है बताइए जल्दी से? क्लोरीन गैस। क्या है उसका नाम? क्लोरीन गैस, है ना। मतलब फोटो का मतलब हम क्या बताए? लाइट। फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। वैसा रिएक्शन जो लाइट से हो, है ना। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, तो क्या बनेगा? फोटो। लाइट का जहां बात आएगा क्या हो जाएगा? फोटो। वहां पे क्या लगेगा? फोटो। हमेशा सोचना चाहिए कहीं पर भी फोटो लिखा होगा, फोटो केमिकल रिएक्शन कहीं पर लिखा होगा, तो मतलब तुरंत हम लोग सोच लेंगे कि फोटो का बात हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या है? लाइट। वैसा रिएक्शन जो लाइट से हो, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है बाई किससे हो रहा है? सनलाइट से हो रहा है। डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट, इसलिए ये क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी क्या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमेशा याद रखिए क्या नाम होगा? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन किससे होगा? किसके द्वारा होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए H2O, मतलब वाटर ले लिए। अब वाटर किस फॉर्म में एग्जिट करता है? तो लिक्विड के फॉर्म में। तो उसको क्या करा रहे हैं हम लोग? रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। पानी में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट मेरा क्या है? रिएक्टेंट जो मेरा है वो क्या है? H2O वाटर है। अब उसको रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन बाई किससे हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट से, है ना। डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं। तो क्या बना रहा है मेरा प्रोडक्ट? H2O बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। 2 का मतलब हम बताए थे, H का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। और ये 2 का मतलब नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है? 2 है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिट कर रहा था? गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन की किस फॉर्म में एग्जिट करता है? गैस के फॉर्म में। और वो मतलब ऑक्सीजन। और नंबर ऑफ एटम कितना है? ऑक्सीजन का 2 है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिट करता है? गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कैसा रिएक्शन है? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी मेरा क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो Hp जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन HR होगा। तो डेल्टा ऑफ हीट जो होगा मेरा, मतलब हीट ऑफ इंथैल्पी जो होगा मेरा क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 12 में से छोटा अगर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का क्या होगा? ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं रहेगा। मतलब क्या? ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो 2 के आगे नेगेटिव साइन होता। तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कैसा? ये पॉजिटिव है। और ये कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिया, डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट भी देख लिया, डिकम्पोजिशन बाई हीट भी देख लिया। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरा अगला टॉपिक जो है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसको क्या कर लीजिए? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई होप क्लियर दिख रहा होगा सब, है ना। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। इसमें क्या कह रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा?
लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, फॉर इट्स कंपोनेंट इज मोर देन मोर्टेन स्टेट और एन एक्वस सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस हम पढ़ाए थे, है ना, तो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज मोर्टेन स्टेट और एन एक्वस सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हम, एम है, एम क्या है मेरा, सॉलिड है, और एक्स वाई क्या है मेरा, एक्वस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ये मेरा दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ जो बना हुआ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो एम मेरा सॉलिड फॉर्म में है और एक्स वाई एक्वस फॉर्म में, दोनों को रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट मेरा क्या बना, एम वाई बना। और ये किस फॉर्म में बना, एक्वस के फॉर्म में बना, और एक्स दो प्रोडक्ट बना। यहाँ पे मेरा एम वाई बना एक्वस के फॉर्म में और एक्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि m इज़ मोर रिएक्टिव दैन x, m जो है x से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, m जो है वो x से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बात समझ में आई, और भी उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। फिलहाल इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं, हम लोग का जो अगला पॉइंट है क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसका रिएक्टिविटी उससे कम होगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। किस ऑर्डर में देखेंगे, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का सिंबल क्या है ये, है ना, और इंक्रीजिंग का सिंबल ये है। तो डिक्रीजिंग में देखते हैं हम लोग, पहला के क्या है, पोटेशियम, के पोटेशियम का सिंबल क्या है, के, है ना, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, है ना, फेरियम जिसका लैटिन वर्ड है, Sn स्टेनम, Pb फॉस्फोरस, H हाइड्रोजन, Hg मरकरी, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, है ना। तो देखते हैं हम लोग किसका मोर रिएक्टिव होगा और किसका लेवल जो होगा लेवल रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। किसका मोर रिएक्टिव होगा और किसका लेस रिएक्टिव होगा। तो देखते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला जो एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर स्टेनम है, फिर फॉस्फोरस है, फिर हाइड्रोजन है, फिर मरकरी है, फिर क्या है, कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड प्लेटिनम जो है, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या है ये सब, लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्या है मेरा, पोटेशियम है, ठीक है। सबका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक बार हम सिंबल भी बता देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो और याद भी हो जाए। के जो है किसका सिंबल है, पोटेशियम का। पोटेशियम को हमेशा हम लोग के जहाँ पे लिखा रहेगा क्या समझिएगा, पोटेशियम है। Na सोडियम, Ca जहाँ पे लिखा रहेगा मतलब क्या होगा, कैल्शियम। Mg जहाँ पे होगा लिखा हुआ उसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम। Al का जहाँ पे लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम। Zn जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, जिंक। Fe जहाँ पे लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या होगा, आयरन। Sn जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, स्टैनम। Pb जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस। H जहाँ पे लिखा हुआ होगा हाइड्रोजन, और Hg जहाँ पे लिखा होगा मर्क्यूरी, और Cu जहाँ पे लिखा होगा कॉपर, और Ag जहाँ पे लिखा होगा सिल्वर, और Au जहाँ पे लिखा होगा गोल्ड, Pt प्लेटिनम। ये सब समझ में आ गया, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ रिएक्शन देख लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो एक एग्जांपल लिया हम लोग, CuSO4, इस किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया हम लोग, वो किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। AQ का मतलब क्या होगा, एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है।
Fe जो है मेरा आयरन, इस किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये दोनों को हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 एक्वस के फॉर्म में आएगा और Cu जो ये सॉलिड के फॉर्म में आएगा। और ये मतलब FeSO4 का मतलब क्या, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं, FeSO4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरिक सल्फेट। और इसका दूसरा नाम है FeSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, आयरन 3 सल्फेट। फेरिक सल्फेट बोले, FeSO4 को हम लोग फेरिक सल्फेट बोले या फिर आयरन 3 सल्फेट बोले, दोनों कह सकते हैं ना। FeSO4 को हम लोग आयरन सल्फेट कह सकते हैं, आयरन 3 सल्फेट भी कह सकते हैं और फेरिक सल्फेट भी कह सकते हैं, ये दोनों नाम इसका है ना। FeSO4 का क्या है, फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं उसको, आयरन 3 सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लस Cu मतलब क्या, कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो FeSO4 जो रहेगा मेरा किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। और Cu जो कॉपर है किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा मेरा रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट जो होगा मेरा किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया FeSO4, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। और प्लस क्या है, कॉपर है। ये दोनों को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, किसको रिएक्शन करा रहे हैं, फेरिक सल्फेट को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। फेरिक सल्फेट जो मेरा एक्वस के फॉर्म में है और कॉपर जो मेरा क्या किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है। तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा, लेस रिएक्टिव है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम लोग लिया Zn। Zn क्या है, जिंक। जिंक का सिंबल है Zn और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। फिर हम लोग FeSO4 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में है। तो फेरिक SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट या फिर आयरन 3 सल्फेट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसका, ठीक है। तो ZnSO4 ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा। और जिंक सल्फेट, ZnSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। तो ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा। और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मेरा Fe बनाएगा, आयरन। और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। बात समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एक्वस जो है वो किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड, सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में होता है। एक्वस जो होता है वो क्या कैसा होता है, ये सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, है ना। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेज में, हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी डिक्रीजेज जो हम लोग देख रहे हैं, किसके केस में देख रहे हैं, हैलोजन के केस में, है ना। तो देखिए, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए क्या है, F2 किसको कहते हैं हम लोग, फ्लोरीन को। फ्लोरीन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, किससे, क्लोरीन से। फ्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, नीचे जा रहा है ना, क्या जा रहा है, ये डिक्रीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज है, रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करा। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। फ्लोरीन से क्लोरीन जो है कम रिएक्टिव है। फिर क्लोरीन से ब्रोमीन जो है कम रिएक्टिव है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, मेरा आयोडीन। और इस रेस में, मतलब इस केस में सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया। और लेस रिएक्टिव कौन हो गया, मेरा आयोडीन हो गया। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो F2 हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लोरीन को बोलते हैं। और Cl2 किसको बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं। Br हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रोमीन को बोलते हैं। और I किसको बोलते हैं हम लोग, आयोडीन को बोलते हैं, आयोडीन को, है ना। हमेशा याद रखिएगा, F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। ये जो 1 2 लिखा रहता है क्या, नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम है। ये किस क्रम में जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये किस ऑर्डर में जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है मेरा। ये किस ऑर्डर में जा रहा है, मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो किसके केस में हम लोग ले रहे थे, हैलोजन के केस में ले रहे थे। किसके केस में हम लोग ले रहे थे, हैलोजन के केस में ले रहे थे, है ना। हम लोग जो ले रहे थे, ये
किसके केस में ले रहे थे, हैलोजन के केस में ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा HBr, HBr का क्या है केमिकल नेम, हाइड्रोब्रोमीन एसिड। HBr का केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये किस फॉर्म में है, ये एक्वस के फॉर्म में है ना। और Cl2 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। Cl2 मतलब Cl2 क्या है मेरा गैस है ना, क्लोरीन है। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, है ना। तो मेरा क्या बन रहा है, क्लोरीन जो है ये जी का मतलब क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में है, और AQ मतलब ये एक्वस, पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड को जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाता है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किस फॉर्म में होगा, ये एक्वस के फॉर्म में होगा। और Br2 मतलब ब्रोमीन जो होगा वो रिलीज करेगा, है ना। और क्या बनाएगा, ब्रोमीन बनाएगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो होगा ये कैसा होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। ब्रोमीन जो है मेरा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अब क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, फिर मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है हमारा अगला टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं हम लोग, X5 ले लिया हम लोग, क्या ले लिया, X5। ये एक्वस के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये एक्वस के फॉर्म में है। Mn ये भी क्या है, एक्वस के फॉर्म में है। तो ये दोनों मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा क्या बनाएगा, SN2 और My2। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि X जो है उसका यहाँ पे कितना वैलेंसी, 2 है। X का जो वैलेंसी है यहाँ पे कितना है, 2 है। और Y का जो वैलेंसी है वो -2 है। X का जो वैलेंसी है वो +2 है, और Y का जो वैलेंसी है वो क्या है, -2 है। तो यहाँ पे क्या है, M+1, M प्लस कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया। और यहाँ पर माइनस लेवल का मतलब क्या, 1 है। तो इसका M का जो वैलेंसी है वो भी क्या है, 1 है। और मेरा X का जो वैलेंसी है X का वैलेंसी कितना है, +2 है। Y का वैलेंसी कितना, -2 है। तो यहाँ पे 2 हो गया वैलेंसी, यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे M का वैलेंसी कितना, 1 हो गया। तो N का वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई। अब हम इसको क्रॉस करके देखते हैं, तो X+2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे M है, तो क्या होगा, X+2 × 1 = M N सॉरी N है, M नहीं है, M N है, ये N को इंटू करते हैं हम लोग 2 से। तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, XN2। क्या हो जाएगा, XN2। आज समझ में आ गया, क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट, XN2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, अब थोड़ा सा इसमें क्या लिखना है, हमको थ्योरी लिखवाना है ना। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है थ्योरी देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थ्योरी क्या कह रहा है ना। अ रिएक्शन इन विच आयोन्स आर एक्सचेंज बिटवीन 2 आयोन कंपाउंड। क्या बोल रहा है, वैसा रिएक्शन जिसमें आयोन जो है वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, मतलब अदला बदली करेगा, है ना। क्या करेगा, वो एक्सचेंज करेगा, अदला बदली करेगा। बिटवीन किसके बिटवीन में, 2 आयोनिक कंपाउंड के बिटवीन में, बीच में, है ना। वो
क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। किसके बिटवीन में एक्सचेंज करेगा, दो आयोनिक कंपाउंड के बीच में वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। अ रिएक्शन इन विच आयोन्स, किसका एक्सचेंज होगा, आयोन्स का एक्सचेंज बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड, दो आयोनिक कंपाउंड के बीच में आयोन्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। हम ले लिया क्या, Na2SO4, ये किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। तो Na2SO4 का केमिकल नेम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या है, Na2SO4 का केमिकल नेम क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या है, BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। पहला क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस के फॉर्म में है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है, मेरा एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, डिटेल में। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखा था Na, ये कौन सा है, आयंस पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है ना। तो हमने देखा था NaSO4 और ये क्या है, Ba2Cl, तो इसमें क्या है साइन, ये पॉजिटिव का साइन है और ये निगेटिव आयंस का साइन है, एनायन केटायन है। तो देखिए Na जो है वो किससे जाके मिलेगा, Cl से, और SO2 जो है किससे मिल रहा है, Ba2 से, है ना। SO2 पर ये निगेटिव है साइन है, और इस पर क्या है, ये पॉजिटिव साइन है। तो देखिए क्या होगा, NaCl से साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा। और ये BaSO4 से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ये किससे इसका अरेंजमेंट हो रहा है, BaSO4 से, तो ये क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पार्टिसिपेट इन सोल्यूबल सॉलिड, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब ये जो है पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होगा, है ना। मतलब ये इसका पार्ट्स जो है वो क्या बाकी रह जाएगा, रिमेंस रह जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि मेरा वो उस चीज़ का हम एग्जांपल लिए थे कि जैसे मिट्टी ले लिया, चूना ले लिया, पानी में, है ना, घोल लिया, तो कुछ पार्ट्स जो है उसका वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम में जाकर के रह जाएगा। जैसे हम लोग मिट्टी लिया लिक्विड, या फिर बालू और पानी का सॉल्यूशन बनाया, पानी में बालू डाल दिया, तो बालू डालने के बाद कुछ देर तक तो ऊपर में रहा, फिर धीरे 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 क्या हुआ, बॉटम में जाकर के वो सेटल डाउन हो गया। तो उसी तरीके से बॉटम में जाकर के क्या है, पानी के नीचे सतह पे जाकर के, लेवल पे जाकर के बैठ गया। जैसे इस तरीके से ये एक गिलास है, इसमें अब पानी भरा हुआ है, ऊपर से हम क्या किया, बालू को डाल दिया, डालने के बाद क्या कुछ देर तक यहाँ पर तैरेगा, फिर नीचे में जाकर के क्या करेगा, ये बैठ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये बोल रहा है कि इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होगा, ये इनसोल्यूबल है, वी सेटल डाउन, सेटल एट द बॉटम, जो कहाँ जाके बैठ जाएगा, बॉटम पे मेरा जा करके बैठ जाएगा। अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं HCl, ये किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में है। फिर NaOH, ये किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। NaCl को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, H2O, वाटर के साथ। NaCl को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, पानी के साथ मिला रहे हैं, वाटर के साथ मिला रहे हैं, H2O वाटर के साथ मिला रहे हैं। तो देखिए H किससे मिलेगा, OH से, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आयन है और यहाँ निगेटिव आयन है। फिर Cl क्या है, निगेटिव है, और ये क्या पॉजिटिव। हमेशा याद रखना कि निगेटिव जो है हमेशा अपोजिट साइन के साथ होगा रिएक्शन इसका। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव भी जाएगा, पॉजिटिव है तो किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ जाएगा, ये याद रखना होगा। तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। यहाँ पर भी हम लोग देखा कि ये पॉजिटिव है
और ये क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव किससे जाके मिलेगा, निगेटिव से। और यहाँ पे सोडियम में क्या है, ये निगेटिव है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किससे जाके मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव, हमेशा किससे मिलेगा, निगेटिव किससे मिलेगा, पॉजिटिव से। पॉजिटिव किससे मिलेगा, निगेटिव से, मतलब ये अपोजिट साइन से मिलेगा, है ना। जैसे लड़का किससे मिलेगा, लड़की से मिलेगा, हाँ। बॉयज़ को किस में इंटरेस्ट होगा, गर्ल्स में होगा। उसी तरीके से गर्ल्स को किस में इंटरेस्ट है, बॉयज़ में होगा। वही ये साइन में है ना। निगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। अब पॉजिटिव किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। निगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। ये याद रखना होगा समझने के लिए, है ना। ये क्या करा रहे हैं हम लोग, क्रॉस करा रहे हैं वैलेंसी के लिए। क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, किसके लिए, वैलेंसी के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन में, लास्ट टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। क्या हम लोग पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारा, वो सिंपल तरीके से समझना है उसके बारे में, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, हम लोग रिडॉक्स लिखेंगे, उसको 20 से क्या कर देंगे, 2 पार्ट्स में बांट देंगे। क्या करेंगे, इसको 20 से 2 पार्ट्स में बांट देंगे। तो रेड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में हम लोग देखेंगे, रिडक्शन क्या है भाई, रिडक्शन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना। तब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलता है, हाँ, रिलीज होता है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूव होता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, लॉस हो जाता है ना। और दूसरा क्या होता है इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, चला जाता है, तो उसके जगह पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ऑक्सीजन जब चला जाता है तो उसके जगह पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो ये किस में है, रिडक्शन में है। अब ऑक्सीडेशन में देखते हैं, और ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, आता है, ऑक्सीजन क्या करता है, आता है ना। और जाता क्या है, हाइड्रोजन जाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जाता है और ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ थ्योरी लिखा है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें जो होता है बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन में लगातार होता है, एक साथ होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक साथ होता है। मतलब ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है ना, मतलब बिना रुके होता है, लगातार होता रहता है। तो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक एग्जांपल है, देखिए CuO, इसका केमिकल नेम क्या है, CuO। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो S का मतलब सॉलिड के फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है ये, सॉलिड के फॉर्म में। और H2 जो G का मतलब क्या है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो CuO का केमिकल नेम क्या है, कूपर ऑक्साइड। क्या है, CuO का केमिकल नेम कूपर सेकेंड ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, कूपर 2 ऑक्साइड, या फिर क्या बोल सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। इसको कॉपर 2 ऑक्साइड बोलेंगे, इसको कॉपर 2 ऑक्साइड बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसका, और भी क्या दूसरा नाम है, क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम है। इसको कॉपर 2 ऑक्साइड बोले या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड बोले, है ना। ये क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम H2 ये गैस है और यहाँ H2 क्या है, वाटर है।
H2 क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। रिमूवर किसका हो रहा है, रिमूव कौन कर रहा है, ऐड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, ऐड क्या हो रहा है, मतलब +2 क्या हो रहा है, प्लस ओ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और माइनस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है ना। समझ रहे हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। CuO इज गेटिंग रिड्यूस, CuO जो है मेरा क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। H2 गैस जो है वो क्या हो, गेटिंग ऑक्साइड, मतलब उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। CuO मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज H2O, H2 क्या है, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और ये रह गया है, ठीक है, इसको हम लोग अभी इसको और डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद मेरा जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर में आएंगे, है ना। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे डील करते हैं। जब तक आप ये उतारिए, है ना, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए रह गया था, तो अभी अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, क्या है, CuO जो है क्या है, मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CuO जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझ रहे हो, तो ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना, और रिडक्शन का मतलब क्या होना, ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्ट होना, रिड्यूस होना। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और सॉरी, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, CuO जो है मेरा क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, हमेशा याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस। H2 जो है मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या होगा इसका, ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक तो एग्जाम्पल लिया है, किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया है, ZnO का केमिकल नेम क्या है, जिंक ऑक्साइड। ZnO का केमिकल नेम क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो ये इसको क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और C क्या है मेरा, कार्बन है, तो कार्बन क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है C और O के बीच में, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जिंक भी क्या है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, माइनस करेगा। बात समझ में आ गया। मेरा रिडॉक्स रिएक्शन जो है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन और मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स कि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, और सारा वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए थे सबने आप लोगों ने देखा। ठीक है, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे, क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे। ठीक है, उसमें भी आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।